छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। ठीक चिल्लूमा, माफ कर दे मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। अब्बा, माफी मांगनी है तो उस रब से मांगे जिसकी मखलूक को आपने इस दुनिया में रुस्वा किया है। तो कौड़ी की इज्जत है गुलशन की, मैं क्या जलूंगा उससे? तौबा करें खलील, आप इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं। आपके भाई से उस लड़की की शादी हो रही है, कुछ हो ना हो वो अब आपकी इज्जत होगी। ये तो आपकी तरबियत का ही नतीजा है। अच्छी तरबियत की होती तो आज वो ये हरकत नहीं करता। जिस घर में खाते हैं उसी घर में चोरी करके जाते हैं। हम बहुत बदनसीब लोग हैं, सारी जिंदगी काम करने के चक्कर में अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दे सकते। अल्लाह, टांग का दर्द भी ना पता नहीं कब सही होगा। खाला जान, खाला जान, ऐसे भी क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? खाला जान, वो खलील घर में नहीं है और दुकान के पेपर भी नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं वो साथी को देने ना चले गए हों। अरे नहीं भाई नहीं, मेरा खलील ना मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ये भी तुम जाओ उसे जाके फोन करो, रोको उसे। खाला जान, मैं फोन कर रही हूँ, उनका नंबर नहीं मिल रहा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ये भी सब्र तो करो, कुछ सोचने तो दो। अच्छा तुम जाओ, जाके जरा शकील को उठाओ जल्दी से और भेजो मेरे पास। मैं भेजू उसे खलील के पास, वो रोकेगा उसे। मैं शकील को देखती हूँ। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया ये खलील? कहीं वो पेपर दे ना दे, दुकान भी हाथ से चली जाएगी, क्या करूंगी मैं? हाय खलील, ये तूने क्या किया? शकील, शकील, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? परेशान लग रही हैं? परेशानी की तो बात है। क्या हुआ है? मुझे बताएंगे आप? शकील खलील बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, तुम उनको रोक लो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं भाभी, क्या हुआ है? वो कुछ दिन पहले ना एक आदमी आया था खलील की दुकान पे। वो उनकी दुकान में पैसे लगाने को तैयार था, लेकिन उसने उनसे दुकान के कागजात मांगे थे। क्या? शकील, वो कागजात अलमारी में रखे थे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे वो कागजात नहीं मिले। ना कागजात हैं और ना खलील। कुछ करो। आप परेशान मत हो भाभी, मैं कॉल करता हूँ खलील भाई को। कोई फायदा नहीं है शकील, मैं कब से मिला रही हूँ फोन उनका, लेकिन मिल ही नहीं रहा। उन्हें तो जाकर किसी तरह रोकना पड़ेगा। मैं देख के आता हूँ भाभी, आप परेशान ना हो। और मैडम, मैं आपके लिए एक और भी जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ। वो क्या शामू काका? वो ये कि नाहिद मैडम जो है आज बुआ की हमदर्दियां समेटने में लगी हुई है और बुआ उनके चारों तरफ मंडला रही है। वो अपने बेटे शानी को दोबारा इस घर में लाना चाहती है। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी जब वो दोनों बातें कर रही थी। ये तो मुझे पता था कि बुआ इतने आराम से बैठने वाली नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बुआ को तो मैं बहुत अच्छी तरह समझा। शामू काका, बस आप बुआ पर कड़ी नजर रखें और मुझे पल पल की खबर भी देते रहें। मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये बुआ कब तक नाहिद के इर्द गिर्द रहती है। ठीक है शामू काका, आप जाएं। जेबी कहाँ रह गई? अब ले भी आओ शकील को। शकील, तुम्हारा भाई तो बिल्कुल बावला हो गया भाई। वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा, हमें कंगाल करके ही छोड़ेगा लग रहा है। बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँ। मैंने खालाजान शकील को सब कुछ समझा दिया है।
वो खलील को जाकर रोक लेंगे, कागजात नहीं देने देंगे। आप परेशान मत होइए। भाई क्यों परेशान ना हो भाई? इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके अपने आप को मार के सजा देके ये दुकान खरीदी थी और इतनी आसानी से जा रही है और हम परेशान भी ना हो। मैं तो ना साफ बात कहती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। वैसे जेबी, इस दुकान के चले जाने से ना तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। पैसा डूबेगा तो हमारा डूबेगा ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो बैठे बैठाए खाना पीना मिलता रहेगा। तुम्हारे माथे पे एक शिकन नहीं है कि खलील जाके किसको कागजात दे देगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाला जान, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपको आकर बताती क्यों, और अगर मैं ना बताती तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि खलील ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको हर चीज में मेरा ही कसूर क्यों नजर आता है? बल्कि मैं तो कहती हूँ ना, ये बात भी दिमाग में खलील के तुमने ही डाली होगी, तुमने ही उकसाया होगा उसको। प्लीज बस कर दे, भाभी पे इल्जाम लगाना बस कर दे। मैं जाता हूँ, मैं देख के आप देखो। हाँ जल्दी रोको उसे भाई, दे ना दे वो कहीं कागजात, मैं तो कहीं की ना रहूंगी। क्या होगा, कैसे घर चलेगा? बस ना ऐसे परेशान मुंह बना के ना मेरे सामने ड्रामे मत करो। भेजने वाली खुद है, आप खड़ी हुई है परेशान हो रही है। यार बोले, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। जिले हुआ के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। सब ठीक हो जाएगा भाई, आप फिक्र ना करें। सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक ही रहेगा। बस अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया मुझ पे, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा दी। यही बात तो मैं आपको कब से समझा रहा था कि अपनी बेटी के साथ इस तरह करके ना आप बहुत बुरा कर रहे हैं। हाँ यार बोले, पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो गया तुम्हें। मैंने सोचे समझे बगैर उस पर शक किया, उसे घर में कैद कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एहसास हो गया ना, यही काफी। बस अब आपको जिले उमा का बहुत ख्याल रखना। बोले मैं जिले उमा का ख्याल नहीं रख सकता। उसकी माँ होती तो और बात थी, अब तो वो भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मैंने उसकी फूफा को यहाँ बुला लिया, अब वो आ जाएगी ना इंशाल्लाह, तो जिले हुआ भी मुतमईन रहेगी और मैं भी। ये बहुत अच्छा किया भाई आपने। अब आप अपने काम पे भी तवज्जो देंगे। हाँ यार, तो बिल्कुल परेशान होकर रह गया था, घर संभालूं या बाहर का देखूं। जमील साहब के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, इलेक्शन सकते हैं और उनके लिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जमील साहब आपके बगैर इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकते। इस बात के तो जमील साहब भी कायल हैं, मेरे बगैर वो इलेक्शन तो क्या कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। वह किसकी कॉल आ गई? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जमील साहब बात करें, बात क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। बिल्कुल खैरियत जमील साहब, आप फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा। नाहिद आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं है, कुछ स्ट्रेस में लग रही हैं आप। आप भी तो घर में बैठी रहती हैं ना, चलें आज आप मेरे साथ चल रही हैं। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, जब से अजहर का इंतकाल हुआ है बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं और मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, आज आप मेरे साथ एक पार्टी में जा रही हैं, ठीक है? नहीं जबीर, मैंने पार्टीज में जाना छोड़ दिया। आंटी, जब अजहर जिंदा थे आप उस वक्त पार्टीज में भी जाती थी, अजहर के साथ घूमती फिरती भी थी, और अब तो आप बिल्कुल बंद होकर रह गई हैं। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, आप मेरे साथ चलेंगी। नहीं जबीर यार, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है, फिर क्यों बार बार जिद कर रही हो? आंटी, बस आप ये समझें कि आप मेरे साथ नहीं अजहर के साथ जा रही हैं, और वैसे भी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं,
और इन्होंने इंसिस्ट किया था कि अपनी सास को जरूर लेकर आना है। देखिए आप तो मेरी फैमिली है ना, प्लीज आप मेरे साथ चल रही हैं। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, आप मेरे साथ चल रही हैं। लेकिन कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं सुन रही। आप वहाँ चलेंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। वैसे भी इंसान जब घर से निकलता है तो थोड़ी आउटिंग होती है, अच्छा ही फील करता है ना। लेकिन जबेरिया मैंने बुआ को नहीं बताया, वो जरा बाजार तक गई हैं, आएंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। वो आ जाए तो मैं उनको बता देती हूँ, फिर चलते हैं। नहीं आंटी, आप बुआ की फिक्र बिल्कुल ना करें। मैं शामू काका को कहूँगी कि वो उन्हें बता देंगे कि हम जा रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा अब आप जाएं, जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएं, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? अरे बेटा तुम क्यों आ गई कमरे से बाहर? किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं दे देता। पापा मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा वो तो मैंने गुस्से में तोड़ दिया था। क्या? आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया? ये क्या किया अब्बा? तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं तुझे दूसरा ही ला दूंगा, परेशाान नहीं हो। मुझे फरा से बात करनी थी अब्बा, मुझे मोबाइल चाहिए। अगर कोई जरूरी बात करनी है तो उसे अपने पास बुला ले, तेरा भी दिल बहल जाएगा। देख तुझे तो बाहर जाने से मना किया ना डॉक्टरों ने। वो अभी नहीं आएगी, वो आमना बाजी के घर गई हुई है, कल तक आ जाएगी। अच्छा एक काम कर, ये मेरे मोबाइल से बात कर ले। हाँ ये ठीक रहेगा। बेटा एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? जी अब्बा। अच्छा बेटा तुझे फराज से क्या बात करनी थी? मेरा मतलब है कि अब अगर आपको मुझ पर अभी भी शक करना है ना तो आप मोबाइल ले सकते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही कह रहा था, ये ले उससे बात कर ले, अपने कमरे में जाकर आराम से कर ले। यहाँ खड़ी भी क्या कर रही है? कोई काम वगैरह नहीं है क्या तुम्हें? क्यों? मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें हो जाएगी अगर आइंदा तुमने नाहिद बेगम के कान भरे तो। मैं क्यों कान भरने लगी बिटिया के? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप लोगों की खसलत है। अगर औकात से ज्यादा मिल जाए ना आप लोगों को तो अपने तौर तरीके ही भूल जाते हैं आप लोग। शामू काका आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, अपनी औकात में रहो वरना मैं बिटिया से शिकायत कर दूंगी। यार क्या करूं, एक सिगरेट पीने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, कहां से लाऊं? अच्छा भला इस घर में रह रहा था मैं, खाने पीने को भी खूब मिल रहा था और हाथ में पैसे भी खूब आ रहे थे। ना मैं उस दिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता, ना ये दिन देखने को मिलता। अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन करेगा मेरी मदद? अबे हाँ, साद मेरी मदद कर सकता है। ये साला तो मुझे जानता भी है, लेकिन यार मैं उसके पास कैसे जाऊं? वो तो खुद राशिद के साथ काम कर रहा है। बहुत ध्यान से बात करनी पड़ेगी मुझे साथ से। फोन करता हूँ उसको। पता नहीं बैलेंस भी है इसमें या नहीं। खलील भाई स्टोर पे भी मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए।
खलील भाई ने तो लापरवाही की हद कर दी। घर में सब इतना परेशान है और इनका कुछ अता पता नहीं। कहाँ ढूंढूं अब मैं? कागजात ना दे। हाँ बिल्डर, पैसे नहीं आए इस महीने के तेरे, काम रुकवाऊं क्या? मैं तो बाकायदगी से पैसे भेज दिया करना, हमेशा फोन क्यों करना पड़ता है मुझे? चल भिजवा पैसे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। भाई वो मैं अब घर जा सकता हूँ? वो क्या है कि इतने दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गया, और अब तो आपने अपनी बेटी के सारे पहरे भी हटा दिए। अबे तू थोड़ा सा काम कर लेता है, तुझे घर जाने की लग जाती है। अभी बड़ा काम तो आने वाला है, इलेक्शन का काम, याद नहीं कितनी ख्वारी करनी पड़ती है, भूल गया क्या? बोला नहीं हूँ भाई, सब याद है मुझे। क्या खाक याद है? याद नहीं है किस तरह गोली लगी थी मुझे? लेकिन देख तेरे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ। सही बात है भाई, हम तो सब डर गए थे कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा गैंग भी खत्म हो जाएगा। अबे राशिद इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और सुन, अभी जा रहा है ना तो जल्दी आ जाना, और ये सोच के आना कि अब काम बहुत करने हैं, फिर घर जाने की मत बोलियो, समझ गया? सही बात। अभी जा सकता हूँ? जा, जल्दी आ जाना। सही बात। जी जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जमील साहब कुछ पैसे चाहिए थे। देखा शामू काका, चौधरी साहब के घर पार्टी में जाने के लिए नाहिद आंटी को मैंने कैसे मनाया। मैडम वैसे आप वाकई कमाल करती हैं। आप जमीलिया चले? हाँ जी आंटी, चलते हैं। शामू काका, बुआ बाहर गई हुई है, वो जब आ जाएं तो उनको बता दीजिएगा। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी सी देर में वापस आ जाऊँगी। जी बेगम साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं बता दूंगा बुआ को। ठीक है, घर का ख्याल रखिएगा। जी चलें। मैडम की अजमत को भी सलाम है, बड़े कमाल से जो चाहती हैं वो कर गुजरती हैं वैसे। फराह, कॉल रिसीव करो। अरे यार रिसीव कर लो कॉल। हेलो फराह, ये कहीं अब्बा का नंबर देख के रिसीव नहीं कर रही होगी कि राशिद अंकल बातें सुनाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैसेज करती हूँ। हेलो फराह, मैं ज़िले हुमा बात कर रही हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा ने मुझे ये फ़ोन दिया है। हाँ हाँ सब ठीक है, बस तुम कल जल्दी से घर आ जाना। तुम्हें पता है अब्बा मेरी बात मानने लगे। हाँ मैं सब बताऊंगी, बस तुम कल जल्दी से घर आ जाना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हारा वेट करूँगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। कुछ पता चला खलील का? कहीं भी नहीं मिले, स्टोर भी देख के आए हो, वहां भी नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो? इतने लापरवाह तो वो कभी भी नहीं थे। हमेशा जाते हैं तो मुझे बता कर जाते हैं। पता नहीं, मुझे तो बस सुकून नहीं हो रहा इस बात से। भाभी मैं हर वो जगह देख के आया हूँ जहाँ पे वो हो सकते हैं, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। हमारे पास तो अब इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इंतजार ही करना पड़ेगा। शकील, कहीं बुरा तो नहीं कर दिया उस आदमी ने उनके साथ कुछ?
मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है।